फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट 6। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इंटरप्ट्स के बारे में बताया था, तो जिन्होंने वो नहीं देखा हो वो देख सकते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग मोड्स की। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग मोड और प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में देखते हैं क्या होता है। ओके, और इसका बेसिक क्या है, कैसे है, वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको मैं बता दूं प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, बेसिक्स में आपको बताऊंगा बिल्कुल। प्रोग्राम क्या होता है, देखिए प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड आया इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई भी कमांड होता है या ऑर्डर कह सकते हो आप, कमांड या ऑर्डर कह सकते हो। ठीक है, जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे आपने सीपीयू चालू करना है या फिर शट डाउन करना है, तो आपने शट डाउन के बटन को क्लिक किया, तो वो एक इंस्ट्रक्शन हुआ शट डाउन का। ठीक है, तो वो जाके प्रोसेसर को देगा तो वो परफॉर्म करेगा। तो ऐसे ही एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना या कोई ऑर्डर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई इंस्ट्रक्शन की बात। अब और कुछ जान लेते हैं। अब सेकंड है मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है पता होना चाहिए आपको। देखिए, ये जो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ओके, मींस कम्युनिकेशन जो होता है इसमें कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, उसका एक सेट होता है, उसके थ्रू ये कंप्यूटर से एक कम्युनिकेट बना के रखती है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना है तो वो आपको बोलेगी नहीं। जैसे आपने शट डाउन का बटन दबाया तो वो कुछ स्पेसिफिक नंबर होंगे, 0110, इस टाइप से कुछ एक इंस्ट्रक्शन होगा, वो भेजेगा, ना कि आपको शट डाउन लिख के आएगा कंप्यूटर के उसमें। ठीक है, तो एक मशीन लैंग्वेज ऐसी होती है कि कोडेड लैंग्वेज होती है। ओके, ठीक है। थर्ड देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज, देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेपरेट वर्ड से रिटर्न होते हैं, सेपरेट वर्ड से रिटर्न होते हैं। जैसे मैंने आप कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूव बी सी टू 41H। अब देखिए यहाँ पे मूव मीन्स कोई भी डेटा को वो सी से बी में मूव कर रहा है। ठीक है, अब मूव यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक न्यूमोनिक्स है। ठीक है, तो न्यूमोनिक्स ही असेंबली लैंग्वेज होती है। अब जैसे हमको कुछ मूव करना है तो हम MOV लिखेंगे, तब जाके वो सी का डेटा बी में ट्रांसफर करेगा, और ये डेटा है। ओके, तो इस टाइप से होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये होता है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। देखिए, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जो होती हैं, दोनों लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए लो लैंग्वेज कौन कौन सी है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब हम फोर्थ बात करते हैं आपसे, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं और स्टेटमेंट होते हैं। इंस्ट्रक्शन होंगे और स्टेटमेंट होंगे जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होंगे। ओके, जिसे हम कोडिंग कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसकी, असेंबली और मशीन की। अब जैसे आपने सी में कोई कोड लिखा तो ये सी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ में आपने कोई कोड लिखा, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा में आपने कोई कोड लिखा, तो ये क्या है, सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो अब कंपाइलर क्या होता है वो देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है, अब देखिए कंपाइलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोग्राम कन्वर्टेड एट टाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब C++ पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, एग्जांपल के तौर पे आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है,
कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने अपने उससे बना लिया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के सी पे या C++ पे। अब लेकिन कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं जानता ना, वो तो एक मशीन लैंग्वेज परफॉर्म करेगा CPU का, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर उस इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ कोड में तब्दील कर देगा, 1001 इस टाइप के कुछ भी कोड होगा, ठीक है, उसमें उसको चेंज कर देगा। क्या करेगा कंपाइलर, उसको चेंज कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो ये होता है कंपाइलर का काम। अब कुछ कंपाइलर के आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। जैसे टर्बोक है, एक्सएलसी है, जावा कंपाइलर है। तो ये कुछ कंपाइलर के नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर, ओके। अब देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये इस हिसाब से करता है। और कंपाइलर कैसे करता है, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक बार में, ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक बार में। जैसे आपने कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम लिखा तो पूरा प्रोग्राम को उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को करता है। जैसे कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम है, तो उसमें पहली लाइन में आपने एडिशन के बारे में लिखा है, सेकंड में सब्ट्रैक्शन के बारे में लिखा है, तो पहले एडिशन को कन्वर्ट करेगा फिर सब्ट्रैक्शन को। इस तरह से इंटरप्रेटर वर्क करता है। और इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल जो है वो है एम बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये कुछ बात होगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। चलिए, तो ये मैंने बात कर ली आपसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। अब देखते हैं असेंबलर क्या होता है, ओके। असेंबलर, देखिए असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं MASM, इसे हम माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं, सॉरी माइक्रो असेंबलर भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, MASM। अब कैसे करता है ये, जैसे एक असेंबली प्रोग्राम है, ओके। तो ये किस में जाएगा, असेंबलर में जाएगा, असेंबलर में गया। अब असेंबलर क्या करेगा, इसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। मशीन लैंग्वेज किस में जाएगी, मेमोरी में जाएगी। अब मेमोरी से क्या होगा, ऑपकोड फैच करेगा, ऑपकोड फैच करेगा। अभी आपने ऑपकोड नहीं पता है, मैं आपको ऑपकोड ऑपकोड बताऊंगा, ठीक है। तो ऑपकोड को फैच करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा माइक्रो प्रोग्राम को। उसके बाद फाइनली वो क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इतना कुछ प्रोसेस चलती है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रोसेस कैसे चलती है, ओके। तो ये बात हुई कुछ स्टेप्स की। अब हम देखेंगे बेसिक स्टेप्स एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या परफॉर्म होता है, कैसे परफॉर्म होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात बता दूं, जैसे ऑपकोड फैच होता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, डिकोडिंग होती है। ये देखिए ऑपकोड फैच हुआ, उसके बाद डिकोडिंग हुई, उसके बाद फाइनली वो क्या होता है, एक्सिक्यूट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस होती है एग्जीक्यूशन की, तो ये चीज होती है। चलिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक स्टेप बताए एग्जीक्यूशन के। अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, कैसा होता है। अब देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो उसमें दो चीज होती है, एक होता है उसमें ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। एक होता है ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। अब यहाँ पे जानना जरूरी है आपको ऑपकोड क्या है और ऑपरेंड क्या है, ठीक है। तो दोनों की हम बात करते हैं पहले। देखिए ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड को हम ऑपरेशन कोड भी कहते हैं, ऑपरेशन कोड, ओके। अब इसमें क्या होता है ऑपरेशन कोड में, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं, परफॉर्म करने के लिए
कुछ प्रोग्राम होते हैं और कोडिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑपरेशन कोड और ऑप कोड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेंड। देखिए ऑपरेटन ऑपरेंड क्या होता है, ये होता है डेटा जो आपने भेजा है, एक पर्टिकुलर डेटा होता है जिसमें आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेंड क्या होता है, डेटा होता है। अब ऑपरेंड क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, ठीक है, रजिस्टर पेयर भी हो सकता है, रजिस्टर पेयर भी हो सकता है, ठीक है, मेमोरी हो सकती है, 8 बिट डेटा भी हो सकता है कुछ, और एड्रेस भी हो सकता है कुछ मेमोरी का या कुछ डेटा का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और 16 बिट डेटा भी हो सकता है। तो ये इस टाइप से होता है। तो ये बात हो गई इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेट की, ठीक है। इसमें दो चीज होती है, आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, ओके। अब देखिए लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन भी 3 टाइप के होते हैं। पहला 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ओके। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे, देखिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक वर्ड इंस्ट्रक्शन भी हम इसके कहते हैं, 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन भी इसे हम कहते हैं। तो ये होता है इस टाइप का। तो 1 बाइट जो इंस्ट्रक्शन होता है देख सकते हैं हम कैसा, जैसे मूव ए कॉमा सी। अब देखिए मूव जो है ऑपकोड है, ठीक है, और ए में कुछ डेटा है, ऑपरेंड। तो ये क्या है, एक बाइट, इसमें आपको बस एक बाइट ही इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 बाइट। अब सेकंड टाइप है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक दिया है मूव इमीडिएटली बी, और साथ में किसी चीज का एड्रेस दे दिया है, तो ये एक बाइट हो गया और एक ये बाइट हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 बाइट। तो इस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड 3 बाइट डेटा से हम कहते हैं, सॉरी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे एल एक्स आई, फिर एक दिया है और उस चीज का एड्रेस दे दिया है, ठीक है। ये डेटा दिया था, अब इस पे एड्रेस दे दिया है। अब ये देखिए ये एड्रेस जो है ये ऑलरेडी 2 बाइट का है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये टोटल जो परफॉर्म कर रहा है क्या हो गया, 3 बाइट का हो गया। तो इस टाइप से कुछ होता है। तो ये हो गई अपनी लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात। देखिए अब देखते हैं मेमोरी। देखिए मेमोरी क्या होता है, इसमें आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक कोई डेटा है, उसकी जो लोअर बिट होगी डेटा की, और जो अपर बिट होगी, जो लोअर बिट होगी वो लोअर एड्रेस में स्टोर होगी, और जो अपर बिट होगी वो अपर एड्रेस में स्टोर होगी, और वाइसा वर्सा। इस टाइप से ये फंडा चलता है मेमोरी रूल का, ओके। अब याद रखना है आपको, देखिए 8085 में 74 डिफरेंट ऑपकोड होते हैं, ओके, और 246 इंस्ट्रक्शन होते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए। हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, आईटी ऑफिसर और पीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने ऑपकोड होते हैं, कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो आपको पता होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये परफॉर्म होता है मेमोरी रूल, कि जैसे बी और सी पेयर रजिस्टर है, तो इसमें एकदम लोअर में, तो इसका जो एड्रेस भी अगर स्टोर होगा बीसी, तो इसका एड्रेस क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, लोअर एड्रेस में स्टोर होगी लोअर बिट्स, हायर बिट्स किसमें, हायर एड्रेस में स्टोर होंगे, ओके। तो इस टाइप से आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने चैनल पे अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, ठीक है। तो आप बने रहिए।